क्या आधार कार्ड एसआईआर में मान्य होगा? आधार कार्ड की मान्यता क्या है? आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो क्या ये प्रक्रिया है? चुनाव आयोग का क्या कहना है? हमें किस तरीके से अपना वोट बचाना है? हमें वीडियो पूरी देखना। जो चीजें और जिस आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, शायद ही कोई बता पाएगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही वोट से सरकार बनाई भी जा सकती है और सरकार गिराई भी जा सकती है। और वैसे ही आधार कार्ड धारक बड़े परेशान हैं, और खासकर वो लोग जो लिमिट क्रॉस वाले हैं, जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, जिनके नेम करेक्शन नहीं हो रहे हैं, जिनका टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रहा है, तो वो लोग भी बड़े परेशान हैं। तो भैया अच्छा मौका है, पहले तो अपना वोट बचाओ और फिर अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तो आज का ये वीडियो इसलिए और ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि एसआईआर में क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, और आप कैसे अपने वोट का अधिकार साबित कर सकते हैं, और कैसे अपना वोट आप बचा सकते हैं और अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने सभी लोगों का वोट डालने का अधिकार आप बरकरार रख सकते हैं। चलिए मैं सारी चीजें एक एक करके क्लियर करता चल रहा हूं कि यूपी में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा, मतलब आप अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, आपसे वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपका वोट कट गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, आप फिर से फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपका पहचान पत्र और आपका वोट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखिए उद्देश्य क्या है एसआईआर का, जो चुनाव आयोग ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पूरी खबर और पूरी अपडेट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, मेरे सामने मोबाइल की स्क्रीन है। ये पढ़कर मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जरा भी मिस्टेक मुझसे ना हो जाए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका? मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम कट जाना, स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना, जो लोग निवास बदलते रहते हैं, आज यूपी में है, कल बम्बई में है, फिर अगली साल जो है गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है ना, जो स्थान बदलते रहते हैं अपने अपने, और जगह जगह उनके वोट हैं, तो एक ही जगह उनका वोट रहे, इसलिए ये एसआईआर प्रक्रिया को शुरू किया गया है। किसी मतदाता का 2 स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना। जैसे मेरा वोट यहाँ भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी, बम्बई में भी है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, मतलब ऐसे मतदाताओं को, ऐसे वोटर्स को हटाना, फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना, शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना, ये उद्देश्य है चुनाव आयोग की तरफ से। एसआईआर इसीलिए लागू किया गया है। 2003 में आखिरी बार एसआईआर हुआ था, और अब 2003 के बाद प्रक्रिया ये फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए प्रक्रिया क्या रहेगी, अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। सफेद बैकग्राउंड अगर होता है ना तो फोटो की क्लियरिटी बढ़ जाती है। फिर लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा पहचान पत्र में धुंधला फोटो आया है, या ये है या वो है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए जैसा आपको फोटो अपने पहचान पत्र पे लगवाना है ना, तो वो एचडी क्वालिटी में बेहतरीन व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचवा लीजिए। पहले ही 2 फोटो चाहिए होंगे। ठीक है, आप सभी को बीएलओ द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। फॉर्म के साथ आपको 12 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। दस्तावेजों की सूची क्या है वो मैं स्क्रीन पर भी लगा रहा हूं और आपको पढ़कर भी सुना रहा हूं। 12 दस्तावेज हैं। ठीक है, ये 12 डॉक्यूमेंट से अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो समझ लो आपका काम हो जाएगा, आपका वोट बच जाएगा। पहले नंबर पर है केंद्र सरकार या राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड। दूसरे नंबर पर है भारत में 1/7/1987 से पहले सरकार, बैंक, एलआईसी, डाकघर, पीएसयू या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पहचान पत्र।
एक एक डॉक्यूमेंट गौर व फिक्र के साथ सुनते रहना, समझते रहना और याद कर लेना, और हो सके तो पेन और कागज लेके नोट कर लो, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर चौथे नंबर पर है पासपोर्ट। फिर पांचवें नंबर पर है मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो बनवा लो, आसानी के साथ बन जाएगा किसी भी CSC या जन सेवा केंद्र से। छठे नंबर पर है 10वीं बोर्ड की अंक तालिका में प्रमाण पत्र। जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है ना, वो सनद के साथ, सिर्फ अंक पत्र मान्य नहीं होगा, सनद के साथ, ठीक है। सातवें नंबर पर है वन अधिकार प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र। आठवें नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। 9वें नंबर पर है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो, NRC का रजिस्टर जहां लागू होगा वहां उसकी कॉपी। अब 10वें नंबर पर है राज्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। जो परिवार रजिस्टर होता है ना, उसकी नकल भी इसके लिए काफ़ी होगी आपको अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए, ठीक है। 11वें नंबर पर है सरकार द्वारा जारी कोई भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, यानी सरकार की तरफ से अगर कोई मकान आपको मिला है या कोई ज़मीन मिली है या आपकी गृह कर स्लिप है, वो भी मान्य होगी, ठीक है। 12वें नंबर पर है आधार कार्ड। आधार कार्ड को 12वें नंबर पर रखा गया है। बड़ा लफड़ा करवाया आधार कार्ड ने। चुनाव आयोग इसे मानने को ही तैयार नहीं था, तो कोर्ट ने जब लागू किया तब चुनाव आयोग ने माना। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है यार, हर जगह आधार कार्ड ही आधार कार्ड मान्य हो रहा है और चुनाव आयोग इसे मना कर रहा है। क्या यार नियम है, समझ ही नहीं आया कुछ भी। खैर, अब आधार कार्ड मान्य है। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तब भी SIR में आपका नाम शामिल होगा, आपका नाम नहीं निकलेगा, आपका वोट बच जाएगा। आप इन सभी 12 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें। 2 दस्तावेज तैयार रखना चाहिए। वैसे काम तो एक ही में हो जाएगा, लेकिन 2 रखना चाहिए। क्या पता भैया कौन सा रिजेक्ट कर दिया जाए, किसी में स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए या कुछ भी हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव आयोग है, ये भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा। साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। 1/7/1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए, समझ गया ना। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2004 है या 2001 है या 2000 है या 1999 97 वगैरह है तो उसे अपना डॉक्यूमेंट और अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा, ठीक है। वहीं अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए, एक खुद का, एक माता पिता का, एक पिता का, कम से कम 3 दस्तावेज। और SIR प्रक्रिया में 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है। मतलब उस वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उस वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी ही सारे काम कर देगी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने परिवार और आसपास के लोगों तक इसकी सूचनाएं पहुंचाएं, उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके। आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बने और परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं। अगर इसमें आपने सुस्ती कर दी तो भैया फिर आपसे वोट का अधिकार छिन जाएगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे। अगर आप वोट नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने पसंदीदा सरकार को कैसे ला पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज हो जाए, और घर घर तक ये जानकारी पहुंचाइएगा, वरना लोगों का और पूरे देश का इसमें नुकसान होगा अगर वोट कटे तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।